नमस्कार दोस्तों, भक्ति ही शक्ति में आप सभी का स्वागत है। मासिक धर्म के दौरान पूजा पाठ कर सकते हैं या नहीं, ये प्रश्न कई बार उठता है। मंदिर जा सकते हैं या नहीं, पूजा कर सकते हैं या नहीं, मंत्र जाप कर सकते हैं या नहीं, व्रत कर सकते हैं या नहीं, ऐसे कई प्रश्न आते हैं। तो आइए आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि क्यों हम मंदिर नहीं जा सकते, क्यों हम मंत्रों का जाप नहीं कर सकते। पहले हम वैज्ञानिक रीज़न जानेंगे। पीरियड्स के टाइम हम कमज़ोर रहते हैं, हमारा ब्लड प्यूरिफाई हो रहा होता है। कमज़ोरी के कारण हमारे पैर में दर्द, पीठ में दर्द, कमर में दर्द, सर में दर्द, हर तकलीफ़ को झेलते हैं, शरीर की पीड़ा को झेलते हैं, या फिर डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, इतनी परेशानी रहती है। विज्ञान ये भी कहता है कि यह स्त्री की शारीरिक प्रक्रिया है। यदि ये प्रक्रिया ना हो, यदि स्त्री को मासिक धर्म ना हो, यदि पीरियड्स ना हो, तो उसका माँ बनना भी संभव नहीं है। औरत एक जननी है, एक जन्मदाता है। अगर उसे मासिक धर्म ना होगा तो माँ ही नहीं बन पाएगी। स्त्री के शरीर से इस टाइम बैक्टीरिया निकलते हैं, जिससे इन्फेक्शन का भी डर रहता है। यही कारण है कि वो इन चीज़ों से दूर रहेगी तो सुरक्षित रहेगी और दूसरों को भी सुरक्षित रखेगी। इतनी परेशानी रहती है तो सोचिए, क्या इतनी परेशानी में पूजा पाठ, मंत्रों का जाप, व्रत कर सकते हैं? पूजा पाठ जब इन सब में बहुत शक्ति होती है, उस वक्त आपका शरीर क्या इतनी शक्ति को लेने लायक होता है? पूजा पाठ में इतना मन नहीं लगा पाते क्योंकि शरीर में इतनी पीड़ा रहती है कि ये करना उतना पॉसिबल नहीं है। इस समय बहुत कमजोरी रहती है, इसलिए हम पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं। पीरियड्स के दौरान हमारे शरीर में बहुत चेंजेस हो रहे होते हैं। इस टाइम हॉर्मोन्स चेंज होते हैं, इसलिए 5 दिन आराम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब बताती हूँ, क्या इस टाइम चालीसा या आरती पढ़ सकते हैं? मैं कहूँगी कि नहीं। शरीर तो अशुद्ध होता ही है। हम मानसिक चालीसा या भगवान के नाम को पढ़ सकते हैं, लेकिन भगवान के समक्ष खड़े होकर हम कोई भी पूजा पाठ, व्रत इत्यादि नहीं कर सकते। भगवान एक शक्ति है और इन दिनों में उतनी शक्ति को हम सहन नहीं कर पाते। हमारा शरीर इतना कमज़ोर होता है कि वो इतनी पावरफुल चीज़ को हम सहन नहीं कर सकते। इससे अच्छा तो आप 5 दिन आराम करें, मन को शांत रखें, अपनी पसंद की लाइट म्यूज़िक सुने, फिर 5 दिन बाद आपका शरीर एनर्जी से भरपूर होगा। अब मैं आपको शास्त्रों के अनुसार बताती हूँ कि एक पौराणिक कथा है, इंद्रदेव से संबंधित है। भागवत पुराण में ये कथा बताई गई है। एक कथा के अनुसार एक बार बृहस्पति जी, जो देवताओं के गुरु थे, वह इंद्रदेव से काफ़ी नाराज़ हो गए। इसके चलते असुरों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया और इंद्र को अपनी गद्दी छोड़कर भागना पड़ा। असुरों से खुद को बचाते हुए वे सृष्टि के रचनाकार भगवान ब्रह्मा के पास गए और उन्होंने मदद की याचना की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि उन्हें एक ब्रह्म ज्ञानी की सेवा करनी चाहिए। यदि वह प्रसन्न हो जाए तभी उन्हें उनकी गद्दी वापस प्राप्त होगी। उनकी आज्ञा अनुसार इंद्रदेव एक ब्रह्म ज्ञानी की सेवा में लग गए, लेकिन वह इस बात से बहुत अनजान थे कि उस ज्ञानी की माता एक असुर थी, इसलिए उनके मन में असुरों के लिए एक विशेष स्थान था। इंद्रदेव द्वारा अर्पित की गई सारी हवन की सामग्री जो देवताओं को चढ़ाई जाती है, वह ज्ञानी उसे असुरों को चढ़ा रहा था। इससे उनकी सारी सेवा भंग हो गई। जब इंद्रदेव को इस बात का पता लगा तो वह बहुत नाराज हुए, बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने उस ब्रह्म ज्ञानी की हत्या कर डाली। एक गुरु की हत्या करना घोर पाप होता है, जिस कारण उन पर ब्रह्म हत्या का पाप आ गया। ये पाप इतना भयानक था कि एक राक्षस के रूप में इंद्र का पीछा करने लगा। किसी तरह इंद्र ने खुद को एक फूल के अंदर छुपाया और 1,00,000 साल तक भगवान विष्णु की तपस्या करी। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने इंद्रदेव को बचा तो लिया, लेकिन उनके ऊपर लगे पाप की मुक्ति के लिए एक सुझाव दिया। इसके लिए इंद्र को पेड़, जल, भूमि
और स्त्री को अपने पाप का थोड़ा थोड़ा अंश देना था। इंद्र के आग्रह पर सब राजी तो हो गए, लेकिन उन्होंने बदले में इंद्रदेव से एक वरदान देने को कहा। सबसे पहले पेड़ ने उस पाप का 1/4 हिस्सा ले लिया, जिसके बदले में इंद्र ने उसे एक वरदान दिया। वरदान के अनुसार पेड़ चाहे तो स्वयं ही अपने आप को जीवित कर सकता है। इसके बाद जल को पाप का हिस्सा देने पर इंद्रदेव ने उसे अन्य वस्त्रों को पवित्र करने की शक्ति प्रदान दी। यही कारण है कि हिंदू धर्म में आज भी जल को पवित्र मानते हुए पूजा पाठ में इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा पाप इंद्रदेव ने भूमि को दिया। इसके वरदान स्वरूप उन्होंने भूमि से कहा कि उस पर आई कोई भी चोट हमेशा भर जाएगी। अब आखिरी बारी स्त्री की आई। इस कथा के अनुसार स्त्री को पाप का हिस्सा देने के फलस्वरूप उन्हें हर महीने मासिक धर्म होता है, लेकिन उन्हें वरदान देने के लिए इंद्र ने कहा कि महिलाएं हर दर्द को खुशी खुशी झेल सकती हैं। इस दौरान ब्रह्म हत्या यानी कि अपने गुरु की हत्या का पाप ढो रही होती हैं, इसलिए उन्हें अपने गुरु तथा भगवान से दूर रहने को कहा जाता है। तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि ये जो पाप है, ब्रह्म हत्या का पाप है, जिसके कारण स्त्री को मासिक धर्म होता है, पीरियड्स होता है, ये उसने कभी किया ही नहीं। लेकिन शास्त्रों में कहीं ना कहीं स्त्री बहुत ही अपवित्र है, उसे कुछ करना नहीं चाहिए, ये व्यवस्था तब की गई थी जब ऋषि मुनियों ने देखा कि स्त्री पहले बहुत पूजा पाठ करती थी, मंदिरों में जाया करती थी, घर का सारा काम करती थी और उस टाइम साफ सफाई की ज़्यादा व्यवस्था नहीं होती थी। स्त्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ऋषि मुनियों ने ये विचार किया, क्यों ना इन 5 दिनों के लिए स्त्री को इन सब कामों से मुक्त कर दिया जाए। यदि वो मंदिर नहीं आएगी, घर के काम नहीं करेगी, तो उसको आराम मिलेगा, उसके शरीर में जो पीड़ा होती है उससे वो बच जाएगी। ये बात बाद में बढ़ते बढ़ते धर्म में परिवर्तित हुई और बाद में यही धर्म मासिक धर्म बन गया कि हर महीने आने वाला ये धर्म है, इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना, जिसके पीछे लॉजिक सिर्फ स्त्री को आराम देना ही था। अब मेरी बहनें और माताएं इस बात को लेकर ज़्यादा चिंतित ना हो। इन 5 दिनों में आप अच्छे से आराम कीजिए और आप ज़्यादा परेशान मत होइए। आप बहुत खुश रहिए और हमेशा स्वस्थ रहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट और लाइक करना ना भूलें। इसी कामना के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।